नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। मेरा नाम है शंकर जोशी और मैं आज आपके लिए आर्मी स्कूल्स में कैसे एडमिशन लिया जाता है इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट हैं और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से आप क्या क्या प्रोसीजर इसमें करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे अवश्य ही लाइक भी करें। गूगल ब्राउज़र में सर्च करेंगे erp.awesindia.edu.in। ये आप साइट देख लीजिए erp.awesindia.edu.in। जैसे ही आप इसे टाइप करके क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सीधे ही आपको गूगल में एक फर्स्ट लिंक मिलेगा APS डिजी कैंपस AWES। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद तो आपके पास इस तरीके का एक डिस्प्ले आपको शो हो जाएगा। इसे प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। इसमें कौन कौन से स्टेप लेने के लिए आपके पास हैं ऑप्शन, ये सब दिया गया है। वैसे पेरेंट्स के लिए या जिनके बच्चे पढ़ते हैं या जो अपना एडमिशन कराना चाह रहे हैं उनके पास वैसे इसमें दो ऑप्शन है, एक एडमिशन का है और एक पे फी का है। और फीस के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। और आज मैं एडमिशन के रिगार्डिंग बना रहा हूँ वीडियो, तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन वाले को यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे, ऐसे टिक करेंगे। अगर एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये ना दिखाए, खाली ये साइड दिखाए। और यहाँ पर साइड में एक 3 डॉट्स या 3 आपको लाइन ऐसे दिखेंगे। डॉट्स ऐसे ऊपर दिखेगा लेकिन 3 लाइनें ऐसे दिख सकती हैं। जिस लाइन आपने उन लाइन को टिक करेंगे तो इस तरीके की आपको ये दिख जाएगा, या उसे आप डेस्कटॉप व्यू करेंगे तो इस तरीके का आपको डिस्प्ले दिखेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक 3 लाइन दिखेंगी, उसे आप टिक करेंगे तो आपको ये होम, एडमिशन नंबर, पे फी वाले ऑप्शन दिखेंगे, तो आप आगे उसे प्रोसेस करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप व्यू में अगर उसे मोबाइल को करेंगे तो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो सबसे पहले हमने एडमिशन में जाना है, तो एडमिशन में हम करेंगे अप्लाई फॉर एडमिशन के लिए। और एक ऑप्शन यहाँ पर ट्रैक टू एप्लीकेशन का है। ट्रैक टू एप्लीकेशन में आपको दिखेगा कि आप अगर आपने फॉर्म आधा फिल करके आपने छोड़ दिया है तो उसे आप कैसे ट्रैक करेंगे, या फॉर्म भरने के बाद भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है, क्या उसमें प्रोसेस चला है, वो आपको देख सकते हैं ट्रैक टू एप्लीकेशन के तहत। उससे पहले हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, तो हम अप्लाई फॉर एडमिशन को टिक करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई टू एडमिशन वाले को टिक करके आपको इस तरीके का एक डिस्प्ले दिखेगा। उसमें आपने यहाँ पर लोकेशन डालनी है, फिर जोन आपको शो करेगा और फिर क्लास आपको शो करेगा और यहाँ क्लास आपको देना होगा। फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे लोकेशन में हम यहाँ पर कोई भी लोकेशन डाल दें, तो बाई डिफ़ॉल्ट मैं अपनी लोकेशन डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल के बस इसमें एक ध्यान रखना है, आप जिस भी लोकेशन को आप डाल रहे हैं, जैसे हम किसी लोकेशन को, तो आप पूरा नाम यहाँ पर ना लिखें बल्कि आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट करेंगे। कोई भी आपको लोकेशन डालना है तो सब सिलेक्ट करेंगे तो आगे वाला जोन ऑटोमेटिक यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, ने जोन और लोकेशन सिलेक्ट करी थी उसके हिसाब से आपको स्कूल आपका नाम दिखाई देगा कि आप कौन से स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। कई जगह एक ही लोकेशन और एक ही जोन के अंदर अदर स्कूल भी होते हैं, 2 या 3 स्कूल होते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा उसके बगल में आपको प्रोसीड करके दिखाएगा, आप प्रोसीड वाले को टिक करेंगे। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की डिस्प्ले दिखेगी, जिसमें आपको यहाँ पर एकेडमिक सेशन सिलेक्ट करना है, जैसे कि 25-26 सिलेक्ट कर लिया। क्लास सिलेक्ट करना है, हमें 3rd क्लास के लिए एडमिशन करना है, 3rd क्लास सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको मिड सेशन और न्यू एडमिशन का ऑप्शन दिख जाएंगे। अभी मिड सेशन में आप कर रहे हैं तो मिड सेशन ऑटोमेटिक आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, मिड सेशन ही आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्रॉम APS अदर देन APS। अगर फ्रॉम आप किसी अदर आर्मी स्कूल से आ रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं, तो आप आर्मी स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी अदर आर्मी स्कूल से आ रहे हैं तो आर्मी स्कूल सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे
स्कूल का जो नाम है वो डालना पड़ेगा, एडमिशन नंबर बच्चे डालने पड़ेगा, फिर गेट स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे तो आपको नंबर उसका डिटेल दिख जाएगा, और फिर टीसी नंबर आप डालेंगे और प्रायोरिटी डालेंगे। और प्रायोरिटी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी प्रायोरिटी के अंदर आ रहे हैं। आप इसे टिक करके आपको प्रायोरिटी दिख जाएगी कि आप कौन से प्रायोरिटी के अंदर आ रहे हैं। आप आर्मी पर्सन हैं या ESM या रिटायर्ड वाले हैं तो कौन सी प्रायोरिटी में आ रहे हैं, इंडियन नेवी वाले हैं, इंडियन आर्मी में कौन से उसमें हैं, रिटायर्ड में हैं, या फिर टोटल 8 प्रायोरिटियाँ दी गई हैं। 8वीं लास्ट सिविलियन है, अगर सिविलियन के लिए वहाँ पर सीट हैं, वो सिविल आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सिविल भी अप्लाई कर सकता है, बस वहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर सीट होनी चाहिए। अगर ये प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप किस प्रायोरिटी के अंदर आ रहे हैं, आपकी रैंक क्या है और आप कौन से उसमें आते हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रायोरिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, आप कौन से सर्विस एडमिशन प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी 1 में सर्विस ग्रुप कौन सा है, डिफेंस कैटेगरी क्या है और सर्विस स्टेटस क्या है आपका। ठीक है, ये सब आप देख के ही अपना यहाँ पर प्रायोरिटी को फिल कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी हम यहाँ प्रायोरिटी फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर स्टूडेंट नेम टिक करना है, आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद करना है, अगर ये आप APS तो APS होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पर फिल होके आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगी। और पेरेंट्स डिफेंस यहाँ पर आ रखा है कि पेरेंट्स जो है डिफेंस में कौन है, मदर है, फादर हैं, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है या सिविलियन है। आप जो भी इसमें से है, सिविलियन है सिविल को टिक करेंगे, या फादर आर्मी में है तो आर्मी वाले डिफेंस में है या इसमें है। फिर सर्विस स्टेटस में आता है, अगर आप डिफेंस वाले हैं तो सर्विस में आप सर्विंग हैं या एक्स आर्मी है या एक्स वीडो है, या उसके बाद फिर सर्विस स्टेटस में आपको ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से जिसमें आप हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन, आप कौन जो फॉर्म फिल कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, मदर भर रही है, फादर, यहाँ पर अगर ये है तो फादर आप फिल कीजिए। और पर्सन नेम, यहाँ पर फादर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ये कंपलसरी है, और मेल ID डालना भी कंपलसरी है। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे पर्सन नेम आ जाता है, जो पर्सन आपका ये फिल कर रहा है, मदर फादर जो भी हैं उसका नाम आ जाएगा, और मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल ID, यहाँ पर पर्सन का नाम, पर्सन का मोबाइल नंबर, पर्सन की मेल ID, और उसके बाद एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है बच्चे का, जिसे PEN नंबर कहते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देना होता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपार ID बच्चे की है तो उसे फिल कर दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास परमानेंट एजुकेशन नंबर तो होना ही चाहिए, स्कूल मांगेगा आपसे, तो आप परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रीवियस स्कूल से अवश्य लाएँ। फिर उसका यहाँ जो कैप्चा है उसे आप फिल करेंगे और सबमिट के बटन को फिल करेंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे। और वैसे ही अगर अदर देन APS है उसमें भी यही प्रोसेस आना है, लास्ट स्कूल का नाम आपको डालना है। आपने अदर देन APS को सिलेक्ट करना है तो फिर आपको यहाँ पर लास्ट स्कूल का नाम डालना है, TC नंबर डालना है, प्रायोरिटी डालनी है, स्टूडेंट नेम आपको फिल करना होगा, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको ये सारे वही प्रोसेस आपको लेने हैं जो मैंने APS टू APS वाले में बताया। और अगर आप अदर APS से या APS से नहीं है, किसी अदर स्कूल से आ रहे हैं, तब भी आपको ये चीज़ें प्रोसेस करनी होगी। चलिए मैं अपने जो डिटेल भरनी है मैं फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। तो ये आपको OTP फिल करनी है, आपके जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें OTP आ जाएगी, और फिर वहाँ से आपको एक थैंक यू इंक्वायरी विद जो भी स्कूल का नाम है वो आपको दिखा देगा। और उसके बाद फिर ऑप्शन आएंगे आपके पास कि आप इसकी PDF डाउनलोड कर रहे हैं या आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमें पूरा फॉर्म भरना है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, इतने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतने 6 ऑप्शन हमें दिए गए। अब जैसे हम उसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है हमें, और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आएगा, कंफर्म डिटेल आ जाएगा, मे के पेमेंट का आएगा, और एक प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है, और नीचे स्कूल का नाम भी दिखाएगा। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म में हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल बच्चे का नाम वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया था, और
मिड सेशन के लिए है, स्टूडेंट फुल नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लेंगे, जेंडर, उसकी नेशनलिटी और रिलीजन, कैटेगरी, मदर टंग, अगर कोई अदर एडिशनल लैंग्वेज है तो वो आपको फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपका पत्राचार एड्रेस होता है, यानी कि जहाँ आप लेटर वगैरह लेना चाहते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस जो होता है वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद स्टेट, सिटी, आप जोन की जिस जोन में है, पिन कोड, स्टूडेंट आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, वो कंपलसरी है। परमानेंट एजुकेशन नंबर तो आपकी जरूरी कंपलसरी नहीं है, आप RID और नेम ऑफ द स्पेशल नीड। अगर कोई बच्चा यहाँ पर CWSN में आता है, यानी कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है या कोई वीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये आता है। उसके बाद आपको नीचे प्रीवियस स्कूल डिटेल्स को दिखा देगा, उसे आप देख लीजिए और वो ऑटोमेटिकली फिल रहता है। आपने ऑलरेडी पहले ही स्कूल का नाम डाला होगा, वो दिखा देगा। यूडाइस कोड आने का ऑप्शन आता है, अगर यूडाइस कोड है आपके पास कंपलसरी नहीं है। एडमिशन नंबर डालने के लिए आता है, वो भी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन आता है सर्विस स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो पेरेंट्स आपके सर्विस में है, ये फिल किया हुआ है। फादर डिटेल्स, फादर का नाम और सर्विस ग्रुप उनका आ जाएगा, कौन से ग्रुप में है। डिफेंस में है, किस में है, सिविलियन है, तो डिफेंस कैटेगरी भी एक पूछता है, वो भी आपको फिल करना है। फिर डेजिग्नेशन आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा, किस स्टेटस सर्विस में है या रिटायर्ड है। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस, कमांड कहाँ पर है वो दिखाएगा, पोस्टिंग लोकेशन दिखाएगा, और फिर आपका नीचे मोबाइल नंबर और मेल ID भी आपको शो करेगा, और फादर आधार नंबर भी आपको फिल करना होगा। फिर मदर की डिटेल आती है, मदर नेम, सर्विस ग्रुप और सिविल क्या है, वो हाउस वाइफ है या फिर कहीं आर्मी, वो भी कहीं आर्मी से हैं क्या हैं वो डालना होगा। अगर किसी या टीचिंग में हैं तो वो प्रोफेशनल वो डालना होगा। डिफेंस कैटेगरी उनकी डालनी होगी। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर कोई डालना उसमें है तो आप डाल देंगे। अगर आर्मी वाला है तो पोस्टिंग कमांड वगैरह सब कुछ आपको डालना होगा मदर का। उसमें आता है एक गार्जियन डिटेल का, गार्जियन डिटेल आपको फिल करनी होगी यहाँ पे। अगर कोई गार्जियन है तो डिटेल अपनी यहाँ पर वो करेगा, फिल करेगा। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे, आपका डाटा सेव हो जाएगा, और कंटिन्यू भी करेंगे। चलिए मैं डाटा फिल करता हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। उससे कंटिन्यू के बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास आता है, जहाँ पर हमें उनकी फ़ोटो और जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करेंगे, और साइज़ आपको बताया गया है कि मैक्सिमम 1.5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, और PDF, JPG और PNG इसमें सपोर्टेड है। स्टूडेंट फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पेरेंट्स आधार कार्ड, प्रीवियस क्लास रिपोर्ट कार्ड और बर्थ पार्ट टू ऑर्डर। तो इसमें जो अभी कंपलसरी हैं ये हैं इसकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और जो ये 2 ऑप्शन हैं, सर जो 6 ऑप्शन और दिए गए हैं ये यहाँ फिजिकली मोड में दिखाने हैं। कई स्कूल में इसमें आपको वहीं अब ऑनलाइन ही अपलोड भी करने होते हैं, और कुछ स्कूल में आपको ऐसे ऑफलाइन स्कूल में जाके आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय देना होता है। ठीक है, ये सब हम अपलोड करने के बाद आगे सेव टू कंटिन्यू करेंगे। मैंने स्टूडेंट की फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करके इसमें ब्राउज़ करने के बाद मैं इसे कंटिन्यू और सेव में आगे प्रोसेस करता हूँ। अब मेरे पास डिटेल पूरी दिख रही है, पूरा बच्चे का मेरे पास बच्चे की फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम, जो जो चीज़ मैंने फिल करी हैं वो सब कुछ मेरे पास शो कर रहा है। और ये सारा फिल करने के बाद हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बच्चे का नाम डिटेल को कंफर्म करने के बाद फिर हमारे पास मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है। मेक पेमेंट करने के लिए हम नीचे हमें डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से, और हमें गेटवे प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पर फिर से जो ऑनलाइन गेटवे वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं या किसी एक गेटवे को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर अभी एक ही गेटवे AHP करके दिखा रहा है।
तो आपको इस पर अप्लाई करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज, अभी खाली रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे लिया जाएगा और कोई चार्जेस इसमें नहीं होंगे। जो आपको ऊपर शो भी कर रहा है कि टोटल अमाउंट पेबल 440 रुपये, कहीं पे 440 होगा, कहीं कुछ होगा, अलग अलग अमाउंट पे रजिस्ट्रेशन चार्ज होंगे। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज फिल करना होगा और फिर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी करना चाहते हैं उससे, या फिर QR कोड स्कैन करके भी आप सीधे जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यही करना है तो आप अपने QR कोड को आप QR कोड जनरेट कर लीजिए। थोड़ा वेट करने के बाद इस तरीके का आपका डिटेल आ जाएगा और फिर आपको आपके जो बच्चे की डिटेल पूरी, स्कूल के नाम के साथ, अगर आपसे कभी फॉर्म पूरा नहीं भरा गया किसी कारण से, आधे में आप एग्जिट हो गए, तो आप फिर उसी प्रोसेस को करेंगे जिस तरीके से आप एडमिशन के लिए आए थे। गूगल में टाइप करके erp.awsindia.in वाले में फिर से आप एडमिशन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और साथ में ट्रैक टू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो आपने उसे मोबाइल नंबर दिया था, रजिस्टर मोबाइल किया था, वो नंबर जिसमें आपकी OTP आई थी उस समय, वो मोबाइल नंबर डालेंगे और एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म पूरा अप्रूव हुआ या कोई डेट ऐसे फिक्स करी गई है, आपको टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा या किस तरीके से क्या क्या उसमें और करना है, आपको मैसेज के थ्रू वहाँ से आ जाएगा या आपको स्कूल के थ्रू, मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए या टेस्ट आपको किस दिन किस टाइम पे आपको वहाँ पे आना है, स्कूल पे किस दिन किस टाइम पे आपको आना है, आपके पास मैसेज या मेल के थ्रू अपडेट आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों को आर्मी स्कूल में एडमिशन कराना है वो आप अप्लाई कीजिए। और साथ में अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपके नियर बाई जो आर्मी स्कूल है आप वहाँ भी जाके पता कर सकते हैं, खासकर जो सिविलियन पर्सन है उनके रिगार्डिंग, क्योंकि कई बार आर्मी स्कूल में सिविल के एडमिशन नहीं होते हैं और कहीं पे हो रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पता करना होगा कि कितनी सीटें हैं और हम कैसे अप्लाई करें। अगर उनके लिए सीट होंगी तो वो भी ऑनलाइन इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, तभी आपका एडमिशन वहाँ पर होगा। आई होप ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं आपके लिए इस तरीके से और वीडियो लाऊं आर्मी स्कूल के रिगार्डिंग। अदर किसी और स्कूल के रिगार्डिंग मुझे लाना है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें और